नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और 108 गज में बनी हुई बहुत ही शानदार कोठी आपको आज दिखा रहे हैं। बाहर देखें, गाड़ी की पार्किंग यहाँ है और यहाँ अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी बना हुआ है और गमले यहाँ रखे हुए हैं। आप टू व्हीलर रख सकते हैं। सीढ़ियों के नीचे स्टोरेज है। आपका जो इन्वर्टर है उसकी जो बैटरी है बाहर आ जाएगी और सीढ़ियाँ बाहर से हैं क्योंकि ये 4 BHK है। तो ये ग्राउंड फ्लोर पे एंट्री के ऊपर ही ड्राइंग एरिया है जो कि सब जगह होता है। विंडो है, विंडो से रोशनी आएगी। फिलहाल पर्दा है। ये आजकल फ्रेमिंग वाला डिज़ाइन चल रहा है पूरे एरिया के अंदर, तो यहाँ पे वो भी किया गया है। LED पैनल की जगह पे साथ में कबर्ड्स भी और स्टोरेज भी चाहिए होती है, वो भी यहाँ पे लगा दी है। पीछे यहाँ पे टाइल लगा दी है और ये पूरे का पूरा ऊपर डाउन सीलिंग, झूमर, ये सब कुछ आपको एज इट इज़ ही मिलेगा। ये भी खास बात है। नॉर्मली क्या है कि चीज़ें सैंपल में होती हैं लेकिन असल में नहीं होती हैं, तो यहाँ पे वो भी प्रॉब्लम नहीं है। तो किचन जो है ऊपर से नीचे पूरी स्टोरेज की यहाँ कोई समस्या नहीं है। तो स्टोरेज यहाँ फुल है। मॉड्यूलर किचन है, विंडो है, RO गीज़र की सब की प्रोविज़न है। और ये शानदार जो आप कह सकते हैं कि चीज़ें हैं ये आपका इंतज़ार कर रही हैं। फर्स्ट रूम के अंदर देखें, पीछे फिर फ्रेमिंग कर दी गई है और फ्रेमिंग इस तरीके की है कि बीच में बेड रहेगा तो साइडों पे डिफरेंट शेड है। अटैच वॉशरूम है, छत तक इसकी टाइल लगा दी गई है और फिटिंग ऑलमोस्ट रेडी है हर चीज़। कैबिनेट यहाँ पे LED के लिए अलग से बना दी गई है, ऊपर डाउन सीलिंग हो रखी है। और ये जो सरमाइका का कलर है यहाँ पे, ये थोड़ा सा डार्क क्रीम है और डेप्थ काफ़ी अच्छी है। यानी कि आपको जो कपड़े स्टोरेज करेंगे, तो आजकल जैसे कोट हैं तो कोट हैंगर में डालते हैं तो स्पेस चाहिए होती है चौड़ाई में, तो वो यहाँ पे सफिशिएंट है। और यहाँ पे विंडो पीछे से बंद कर दी है, कूलर की यहाँ प्रोविज़न दे दी गई है। और दूसरे रूम में आप देखें कि दूसरे रूम के अंदर विंडो की जगह पे दरवाज़ा है पीछे जाने के लिए और यहाँ पे सेम फ्रेमिंग की है जो उस रूम में है। और यहाँ पे सेम कबर्ड का जो डिज़ाइन है वो सेम है लेकिन कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। और डाउन सीलिंग में लाइटें लगा दी गई हैं और अटैच वॉशरूम है इसका, वो भी बिल्कुल रेडी है। और यहाँ पीछे वॉशिंग एरिया भी है इसका और साथ में इसका LED पैनल जो है वो भी रेडी है। यहाँ कॉम्बिनेशन ग्रे कलर का है और दूसरे कमरे में थोड़ा डार्क क्रीम था। तो ये 2 बेडरूम हैं जो आपने ग्राउंड फ्लोर पे देखे। सेम 2 बेडरूम आपको फर्स्ट फ्लोर पे मिलेंगे। सेम ऐसे ही कॉपी पेस्ट है, सेम नक्शा है। सीढ़ियाँ बाहर से हैं, फिर आगे फिर सीढ़ियाँ बाहर से हैं। तो ये 4 BHK विला है और फर्स्ट फ्लोर पे चल के भी आपको दिखा देते हैं। बाहर देखें, बैल्कनी में है, ऊपर भी लाइट्स लगा दी गई हैं और यहाँ पे हट टाइप है। तो यहाँ आप शाम को बैठ के एंजॉय। सीढ़ियों के साथ में जो एरिया बचा है वहाँ पे भी गमले लगा दिए गए हैं। ऊपर यहाँ पे भी डाउन सीलिंग है, स्ट्रिप लाइट है यहाँ पे। और फिर एंट्री के साथ यहाँ पे जाली का दरवाज़ा भी है। फर्स्ट रूम जो फर्स्ट फ्लोर पे है, जो ड्राइंग रूम के ऊपर है, इसमें भी LED पैनल की जगह पे यहाँ पे फ्रेम बना दिया गया है लेकिन नीचे 2 बॉक्स दे दिए गए हैं। ऊपर इसमें भी डाउन सीलिंग हो रखी है और इसके अंदर विंडो भी है और साथ में यहाँ अटैच वॉशरूम भी है। तो अटैच वॉशरूम देखें, इसमें भी छत में टाइल लगी हुई हैं छत तक और इसकी वेंटिलेशन बाहर से आ रही है, बाहर ओपन एरिया है। और यहाँ पे जो बेड लगेगा उसकी राइट हैंड साइड पे यहाँ पे कबर्ड भी, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर रेंटल पर्पस के लिए बनाई जाती है, तो यहाँ पे वो जो फर्स्ट फ्लोर पे रहेंगे उनके लिए छोटी सी कबर्ड भी दी है। यहाँ विंडो है, इसको कर्टन के साथ क्लोज कर दिया जाएगा। तो ये किचन है, ये भी मॉडलर किचन की तरह है। यहाँ पे चिमनी की प्रोविज़न है, RO की गीज़र की प्रोविज़न यहाँ पे है और ऊपर LED लाइट्स हैं। यहाँ पे सेकंड रूम है, देखें इसके अंदर भी विंडो है, बाहर से रोशनी आ रही है। दोनों कमरों में बाहर से रोशनी आ रही है फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ पे भी टाइल छत तक लगा दी गई हैं जो कि आजकल ट्रेंड में है। तो यहाँ पे जो कबर्ड्स हैं इसका पैटर्न सेम है लेकिन कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे सनमाइके का डिफरेंट है। वैसा ही यहाँ पे ग्रे शेड हमारा पीछे जो यहाँ पे दाना लगाया गया है, ये आजकल एक्सपेरिमेंट का ज़माना है।
तो यहाँ एक्सपेरिमेंट किया गया है। अब बाहर वेड़ा है इसके, तो वेड़े से बाहर छत पे जाने के लिए सीढ़ियाँ लगा दी गई हैं। ये जो लोकेशन है ये 200 फीट एयरपोर्ट रोड से इसका रास्ता है, PR 7 से। चंडीगढ़ से आप यहाँ से बाहर निकलोगे 200 फीट रोड आ जाएगी, वहाँ से बाहर निकलोगे तो लेफ्ट न्यू चंडीगढ़ है, राइट आपका मेन चंडीगढ़ वाला 43 वाला रोड आ जाएगा। यहाँ से वहाँ तक पहुँचने के लिए चाहे न्यू चंडीगढ़ जाना है चाहे चंडीगढ़ जाना है, आपको 10 मिनट लगेंगे। नॉन स्टॉप ड्राइव रहेगी। और इस इलाके के अंदर आज जो प्राइस है वो सिंपल प्लॉट भी 60,000 रुपये गज के अंदर मिलता है। और कोठी जो बनी बनाई, जैसे ये 4 BHK है, 1,22 लाख रुपया डिमांड है। और 1,22 लाख में ये 4 BHK कोठी 108 पॉइंट समथिंग गज के अंदर आपको मिल रही है। यहाँ 100 गज के प्लॉट भी हैं और इसी लाइन में 150 गज का विला भी है, तो वो भी आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आप रेडी टू मूव, नीचे खुद रहना है, ऊपर आप रेंट पे चाहिए, तो ये उस पर्पज से बनाई गई है। पिछली गली के अंदर पॉपुलेशन आ चुकी है, लोग रह रहे हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो पहले हमें लगता था कि यार 1 करोड़ तो बहुत महंगा रेट है, लेकिन जब सारा ही सेल हो गया तो फिर 1.25 करोड़ का रेट निकल के आया बाहर। तो पहले ये लगता था कि 1.25 करोड़ बहुत महंगा रेट है, लेकिन अब जो बाइंग हो रही है उसके हिसाब से लगता है कि ये मार्केट में एक्सेप्टेंस हो गई है इस प्राइस की कि हाँ इस प्राइस में ही आपको कोठियाँ मिलेंगी। तो अब वो माइंडसेट भी चेंज हो गया है। जो पहले कहते थे कि 60-65 लाख में कोई 3 BHK कोठी दिला दो, अब वो कहते हैं जी 1 करोड़ के आसपास ही मिलेगी। हमने काफ़ी चीज़ों को वेरीफाई कर लिया है, घूम लिया है, तो यही प्राइस है ऑलमोस्ट हर जगह ही। तो चलिए, अगर आपने चंडीगढ़ के नज़दीक रहना है, 200 फीट रोड के नज़दीक रहना है, तो ये प्राइस आपको मन में बसानी होगी कि इसी प्राइस के अंदर आपको कोठियाँ मिलेंगी। तो ये 1,22 लाख इनकी डिमांड है। तो हमने आपको बता दी, कोठी आपने देख ही ली है। और एक शेर आपको सुना देते हैं। तो शेर ये है कि हम जी रहे हैं सनम तुम्हारे बगैर भी, हम जी रहे हैं सनम तुम्हारे बगैर भी, दिन रोज रहे हैं गुजारे बगैर भी। हम जी रहे हैं सनम तुम्हारे बगैर भी, दिन रोज रहे हैं गुजारे बगैर भी। और आसान होगा मरना समझ लें ये अगर, आसान होगा मरना समझ लें ये अगर, दुनिया यूं ही चलती रहेगी हमारे बगैर भी, दुनिया यूं ही चलती रहेगी हमारे बगैर भी। चलिए, अगर आप ये कोठी नहीं भी लेंगे तो भी ये बिकी जाएगी, और अगर आप ले लेंगे तो भी एक अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए, अगर आपकी तलाश जारी है, आप ऐसा ही कोई घर विला ढूंढ रहे हैं जो डबल स्टोरी हो, जो चंडीगढ़ के पास हो, जो 200 फीट रोड के पास हो, जो ज़्यादा अंदर ना जाना पड़े, और इसके पीछे ही मंदिर और गुरुद्वारा साहब दोनों हैं, घर से बाहर निकलते ही आप जहाँ आपकी श्रद्धा है, आस्था है, वहाँ जा सकते हैं। वैसे तो दोनों जगह ही जाना चाहिए, दोनों ही भगवान के घर हैं। और गुरुद्वारे के जो 4 दरवाजे जब ओरिजिन हुआ था, जब इसका फर्स्ट निर्माण हुआ था, हरि मंदिर ही कहा था उसको, तो हरि का मंदिर, तो पहले तो ये मंदिर ही हुआ करता था। 4 दरवाजे थे, चारों मजहबों के लिए थे, और वहाँ पे कोई भी अपनी भजन बंदगी कर सकता था। क्योंकि जो हरि मंदिर दरबार साहब जिसको कहते हैं, वो पहले बना था, और श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की जो कंपाइलेशन है गुरु अर्जन देव जी महाराज ने वो बाद में की थी। तो बहुत से लोगों को नहीं समझ ये बात, तो वो रिजेक्ट हो जाते हैं कि नहीं हम अलग हैं, हम डिफरेंट हैं। चलिए, वो उनका मानना है, मेरा ये मानना नहीं है। हम एक ही हैं, मानस की जात एक पहचान हो, एक पिता एक कस के हम बालक। तो उसमें मुस्लिम भी आ जाते हैं, हिंदू भी आ जाते हैं, सिख भी आ जाते हैं, सारे आ जाते हैं। जो समझ आता है उसको ये बात समझ आएगी। जो चश्मा लगा के रखा है जिसने धर्म का कि भी मेरा धर्म ही अच्छा है, उसको ये बात समझ में आएगी। उसको वो चश्मा हटाना पड़ेगा, ज्ञान का चश्मा लगाना पड़ेगा, तो ये चीज़ें समझ आती हैं। चलिए, बात कहीं और जा रही है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।